ज़रूरत है और इस चर्चा में शामिल हैं दो खास मेहमान गिरिजा व्यास और अनुपमा सिंह। गिरिजा जी, अनुपमा को आपने कुछ देर पहले इस ब्रेक से पहले सुना। उन्होंने कहा कि आपके जो सुझाव हैं, एनसीडब्ल्यू के जो सुझाव हैं, उसमें जो दहेज देने वाले हैं उनकी जो सज़ा है, उनके ऊपर जो फाइन लगाई गई है उस पर कमी की गई है, या फिर आपने क्या सुझाव दिया है देने वालों के लिए? मैंने सुन लिया था उनकी बात का। हमने देने वालों के लिए जो उसका प्रोविजन है, क्योंकि उसमें सिर्फ ये लिखा था देने और लेने वाले 5 साल का, कोई उसमें डिस्टिंग्विश नहीं था। आप ये शहर में रह करके हम लोग बहुत अच्छी फर्राटेदार बात में बात कर सकते हैं, लेकिन आप गांव में जाकर के देखिए कि जहां, और गांव में ही नहीं बल्कि मिडिल क्लास या उससे अपर क्लास के उन घरों में जहां पर दहेज मांगा जाता है, मेरे पास इतने पूरी तरह से कैसेट्स तक हम लोगों के राजस्थान के दूसरी जगह मौजूद हैं। मैं कभी चाहूंगी कि मेरी बहन आकर के मेरे वो देख करके जाए, जब एक एक बात पर उनको टोका जाता है और जब माँ बाप किसी तरह अपनी बेटी को ब्याहने के लिए मजबूर हो जाते हैं और घर और खेत खलियान उनके तक बिक जाते हैं। आप देखिए कि भ्रूण हत्या का भी सबसे बड़ा कारण जो निकल करके सामने आता है इन राज्यों से, वो केवल एक दहेज भी उसका सबसे बड़ा कारण है। इसलिए इस बातों को दहेज देने और लेने वालों को हम समकक्ष नहीं रख सकते, लेकिन लेने वाला हर पल मांगता रहता है। मेरे पास 22 साल की परिणीता महिला का केस है कि हर वर्ष उसके भाइयों से कार मांगी जाती है गिफ्ट के नाम पर। इसलिए हमने कहा कि स्त्री धन और गिफ्ट भी। इसी से जुड़ा है एक सवाल अनुपमा के लिए यहाँ पर गिरिजा जी। यूएनडीपी की रिपोर्ट को मैं यहाँ कोट करना चाहूंगी अनुपमा। 70% जो भारतीय शादीशुदा महिलाएं हैं उनमें से जो 15 से 49 साल के बीच हैं, उनके खिलाफ बलात्कार के मामले, मारपीट के मामले, वर्बल अब्यूज का शिकार वो होती हैं। तो ऐसी महिलाओं के लिए देश को और हमारे जो संविधान को कुछ करने की जरूरत है, और उसी दिशा में जो एनसीडब्ल्यू का सुझाव है उसी दिशा में है कि उनके हक में कुछ जाए, इन महिलाओं के हक में कुछ जाए। मैं बहुत खुश हूं कि आपने ये मुद्दा उठाया, क्योंकि ये एक मुद्दा है जिसे हम बार बार उठाना चाहते हैं। ये हर जगह मीडिया में रिपोर्ट किया गया, यहाँ तक कि एनसीडब्ल्यू के चेयरमैन ने बोला, डब्ल्यूसीडी के मिनिस्टर तक ने बोला कि इस देश में 70% महिलाएं वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार हैं, अपने घरों में रेप की शिकार हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है रेडार, बेस्ड है यूएसए में। रेडार मतलब रिस्पेक्टिंग एक्यूरेसी इन डोमेस्टिक अब्यूज रिपोर्टिंग। जब हमने ये आंकड़े पढ़े तो कुछ विश्वास इसमें नहीं हुआ। 70% एक नंबर है, इसका मतलब है कि 10 घरों में 7 घरों में महिलाओं के साथ हिंसा हो रही है। तो हमने अपनी तरफ से पूरी जांच की, यूएनडीपी में जाके इस रिपोर्ट को निकालने की कोशिश की। यूएनडीपी में हमें बताया गया कि ऐसी कोई रिपोर्ट उनके पास नहीं है। फिर हमने रेडार को कांटेक्ट किया और रेडार ने हर तरह की जांच की इस मामले के बारे में। उन्होंने पूरी तरह स्क्रीन किया कि उन्हें कहीं से ये रिपोर्ट मिल जाए। और आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि यूएनडीपी ने बिल्कुल इस रिपोर्ट को नकार रही है। यूएनडीपी ने नकार दिया कि उनके पास ऐसी कोई भी रिपोर्ट है। आखिर हमें पता चला कि एक कोई ओपिनियन पोल सर्वे है बाय द नेम ऑफ किशोर एंड जॉनसन, जिसके ओपिनियन पोल में एक ग्राफ है। एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं अनुपमा यहाँ पर गिरिजा जी से। गिरिजा जी, अब आपने ये जो सुझाव दिया कि कानून और कड़े किए जाए इस प्रथा के खिलाफ, आप क्या चाहती हैं? आप कब तक इम्प्लीमेंट होगा? सरकार से क्या बातचीत हुई है? देखिए, हम लोग सरकार के पास भेजे हुए 1 वर्ष हो गया, इसलिए कि मैंने कहा कि इस वर्ष का हमारा पहला मुद्दा ये कि जो हमने 42 नए कानून बना करके दिए, मेरी बहन को ज्यादा खुशी नहीं होगी, लेकिन वो केवल रिपोर्ट पर या सर्वे पर नहीं जाए। कभी अपनी बहन को, अपनी माँ को, इन लोगों को भी जाकर के पूछें, या दादी को भी, कि कितना कुछ उन लोगों ने भोगा है। वो लकी होंगी जो मेरे सामने बैठी हैं आपकी, तो उनको सहन नहीं करना पड़ा। लेकिन एक बेटी, एक बहन और एक सहपाठी, एक साथ काम करने वाली, इन लोगों को कितना कुछ, और मैं खुद अपना आपको भी, या आप भी कभी कितनी बार हम लोगों को सहन करना पड़ता है, लेकिन हमें उसके साथ आगे भी बढ़ना पड़ता है। इसलिए कानून रूपी शस्त्र हमारे पास हो तो मेंटल जो एक तरह का सेट बना हुआ है, उस मेंटलिटी को बदलने में बहुत कुछ सहायक हो सकेगा। और मेरी बहन जो सपना देख रही है कि सब कुछ ठीक ठाक है, शायद अगले वर्ष या शायद उसके आने वाले वर्ष में या 10 साल बाद शायद हम वहां तक पहुंच सके,
जहां कह सकें कि महिलाओं पर अब कोई अत्याचार नहीं हो रहा। हम उस दिन का इंतजार करेंगे, लेकिन तब तक के लिए तो इस प्रकार के कड़े कानून आवश्यक हैं और सरकारों को इसको बहुत सीरियसली बनाने और इम्प्लीमेंटेशन करने चाहिए और अवेयरनेस के कार्यक्रम भी देने चाहिए। मैं आप लोगों के आभारी हूँ कि मीडिया के कारण हम लोग हमारे पास वक्त बहुत कम है। एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बहस लंबी खिंच सकती है, क्योंकि एक हमारे समाज के लिए कलंक भी है, क्योंकि शायद हमारे देश के हर दूसरे घर में हमारी बहू या बेटियां इस प्रथा से जूझ रही हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जो हमको अनुपमा के जरिए भी सामने हमने लाने की कोशिश की। तो आज न्यूज़ पॉइंट में इतना ही। बहुत शुक्रिया अनुपमा आपका, और गिरिजा जी आपका भी इस चर्चा के लिए शुक्रिया।